हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी ड्यू डेट्स हमारी इस मंथ में अगस्त 2021 में जो है फॉल कर रही हैं। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इस मंथ में अगस्त 2021 में कुछ ऐसी भी ड्यू डेट्स हैं जो हमारे कोविड-19 के जो हमारे को रिलैक्सेशन मिली थी उससे रिलेट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लेट फी का जो वेवर मिला था, हमें जो बेनिफिट मिला था, उसके लिए जो है हमें कंप्लायंस जो है इस अगस्त 2021 के पीरियड में ही करना होगा, अदरवाइज जो है हमें उसका नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन, कौन कौन सी डेट्स हैं और कौन कौन सी हमारी उसकी डेडलाइंस हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डेट्स हमारी कौन कौन से केस में हमारी फॉल आउट करती हैं। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की टीडीएस की बात करेंगे, जो कि हमारी 7 तारीख जो है हमारी टीडीएस की ड्यू डेट जो है फॉल करती है। हमें टीडीएस जो है जमा करना है। कब तक जमा करना है हमें टीडीएस? 7 तारीख तक। हमें आज जो है हमें जो है टीडीएस की सबमिशन करनी है, अदरवाइज हमारा इंटरेस्ट जो है हमें फिर विद इंटरेस्ट जो है पे करना होगा। सबसे पहले हमने बात करी टीडीएस की कि जिस जिस के केस में जोन जोन से कंप्लायंस फॉल कर रहे हैं वो अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि कोई भी कंप्लायंस जो है मिस आउट ना हो। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने बात करी टीडीएस के जो है इनकम टैक्स के टीडीएस के प्रोविजन का। उसके बाद साथ में हमारी टीडीएस लायबिलिटी, तो हम कहेंगे तो हमारे अगर 192, 194 ए, 190, 194 डी या फिर 194 एच हमारी कोई भी लाइबिलिटी आती है अप्रैल से जून क्वार्टर की, तो वो भी हमें जो है 7 अगस्त 2021 तक जो है जमा करनी है, अदरवाइज इंटरेस्ट की लेवी हो जाएगी। इसके बाद जीएसटी की बात करें तो हमारे को जीएसटीआर 7 कौन किसको फाइल करनी पड़ती है? टीडीएस डिडक्टर को फाइल करनी होती है। तो उसकी भी डेट जो है 10 अगस्त 2021 जो है उसकी ड्यू डेट है। तो हमें जीएसटीआर 7 टीडीएस डिडक्टर के लिए जो है फाइल करनी होगी। जीएसटीआर 7 इज द रिटर्न टू फाइल्ड बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। जिसको टीडीएस काटना है उसको जीएसटीआर 7 जो है 10 अगस्त 2021 से पहले जो है फाइल करनी है। अगली डेट की बात करें तो जीएसटीआर 8 किसके लिए होती है? टीसीएस कलेक्टर के केस में। तो उसकी भी सेम डेट 10 अगस्त 2021 जो है ड्यू डेट है। तो वो किसके लिए होती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को जब टीसीएस जो है कलेक्ट करना होता है, वहां पे उसको जो है जीएसटीआर 8 जो है फाइल करनी होगी। क्या ड्यू डेट है? 10 अगस्त 2021। अगली डेट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि निकल के आती है हमारी जीएसटीआर 1 की, तो हमारे को जीएसटीआर 1 कब तक? 11 तारीख तक जो है फाइल करना होगा। जिसके जहां पे हमारी जो टर्नओवर है वहां पे 5 करोड़ से ऊपर होगी, उस केस में हमारे को हम मंथली जो है जीएसटीआर 1 जहां पे फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे हमको जो है फाइल करना पड़ेगा। हमें 11 अगस्त 2021 से पहले जो है अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। या फिर ऐसे टैक्स पेयर जहां की जिनकी टर्नओवर तो 5 करोड़ से कम है, लेकिन उन्होंने जो है ऑप्ट नहीं किया हुआ है क्यूआरएमपी स्कीम, मतलब उनको मंथली जो है जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो उसको अगस्त मंथ की जो है जीएसटीआर 1 कब फाइल करनी होगी? 11 अगस्त 2021। तो ये ज्यादा जो है रियलिस्टिक होती है, काफी केसेस में जो है कंप्लाई करना होता है, तो इसको जो है मार्क कर लीजिए, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है लिख दिया। इसके बाद अगली डेट की बात करें तो वहां पे हम बात करेंगे आईएफएफ के बारे में। आईएफएफ में जो है 13 अगस्त 2021 की जो है यहाँ पे डेट प्रिस्क्राइब्ड है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ में जो हमें डाटा डालना है जुलाई मंथ का, तो हमें वो कब तक डालना होगा? 13 अगस्त 2021। जिसने भी क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है उसको जो है 13 अगस्त तक जो है अपना क्यूआरएमपी आईएफएफ जो पे जो है डाटा डालना होगा, क्यूआरएमपी स्कीम के तहत, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारी डेट्स कौन कौन सी निकल के आती हैं, फर्दर हम बाकी की डेट्स के डिस्कशन करते हैं। तो बाकी हमारी डेट निकल के आती है, नेक्स्ट डेट देखते हैं हम। नेक्स्ट डेट हमारी बनती है नेक्स्ट डेट के लिए एक मिनट, हमारी डेट नेक्स्ट निकल के आती है जीएसटीआर 6 की। जीएसटीआर 6 की अगर हम बात करें तो हमारे को जीएसटीआर 6 जो है वो भी 13 अगस्त 2021 तक जो है, जहाँ पे आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अपना जो है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है जीएसटीआर 6 फाइल करनी है, तो वहां पे भी उसकी ड्यू डेट जो है 13 अगस्त 2021 जो है बन के आएगी। इसके बाद टीडीएस, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो हमारी नेक्स्ट डेट फॉल करती है टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए, जो कि हमें 14 अगस्त 2021 जो है ड्यू डेट फॉर द इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर द टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आई ए, 194 आई बी, 194 एम, जो कि अप्रैल मंथ की बात करिए, वहां पे उसकी जो ड्यू डेट है वो 14 अगस्त 2021 है। अगर हम ईएसआई पीएफ की बात करें तो वहां पे भी हमें जो डिपॉजिट करना होगा तो 15 अगस्त 2021 तक जो है हमें डिपॉजिट करना होगा जुलाई मंथ का, तो इसकी भी ड्यू डेट जो है 15 अगस्त 2021।
ठीक है। 15 अगस्त को जो है हमें इससे पहले ही फाइल करना होगा। 15 अगस्त को जो है छुट्टी रहेगी, तो वहां पे हमें उससे पहले ही उसका कंप्लाई करके चलेंगे, राइट। इसके बाद हम टीडीएस सर्टिफिकेट की अगर दोबारा बात करें, अगर तो यहाँ पे अगर हमारे को Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का फर्स्ट क्वार्टर का जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, वो भी 15 अगस्त 2021 को जो है फाइल करना है। ये 15 वाली जो डेट है इसको हम 14 कहेंगे, क्यों 15 अगस्त की छुट्टी है अपनी, ठीक है, इसलिए उसको 14 अगस्त। तो इनकम टैक्स की अगर बात करें तो फॉर्म 24G जुलाई मंथ का जो है 15 अगस्त, यहाँ पे भी इसकी ड्यू डेट क्या है 15 अगस्त। तो अगर 24G किस केस में होता है, ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग ऑफ 24G इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द टीडीएस टीसीएस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 हैज बीन पेड विदाउट प्रोड्यूस ऑफ अ चालान। तो उस केस में हमें 24G का जो कंप्लायंस करना है, तो वहां पे हमें 15 अगस्त उसकी ड्यू डेट है। 3B की बात करें तो 3B के 20 तारीख की ड्यू डेट है। 20 तारीख किसके लिए रहेगी, यहाँ पे हमारी टर्नओवर जो है एक्सीडिंग 5 करोड़ है, उस केस में हमें 20 तारीख तक हमारी अपनी 3B जो है डिपॉजिट करनी होगी। अगली जीएसटीआर 5 किसके लिए होती है, एनआरटीपी को फाइल करना पड़ता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को। तो इसलिए जुलाई मंथ की जो है उनकी जीएसटीआर 5 कब तक फाइल करनी होगी, 20 अगस्त 2021 तक जो है हमें जीएसटीआर 5 फाइल करनी होगी। नेक्स्ट हमारी जीएसटी रिटर्न आती है जीएसटीआर 5A। जीएसटीआर 5A किस लिए रहती है, OIDAR सर्विसेज जो देते हैं उनको जीएसटीआर 5A फाइल करनी होती है, तो उनकी डेट भी जो है सेम रहती है। तो जुलाई मंथ की जो है उनको 20 अगस्त 2021 तक जो है हमें फाइल करनी होगी। उसके बाद अगर हम 3B की बात करें, जहां पे हमने जो है अपना स्टेट वाइज हमारी कैटेगरी बन जाती है, हमारी टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है, तो वहां पे उस केस में हमें जुलाई मंथ का जो डिपॉजिट करना है, तो वहां पे हमें 22 तारीख को 22 अगस्त 2021 जो है हमारी उसमें ड्यू डेट फॉल कर जाएगी, राइट। तो ड्यू डेट हमारी इस केस में क्या थी, 22 अगस्त 2021, राइट। अब हम नेक्स्ट ड्यू डेट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट ड्यू डेट के लिए हमें चलना होगा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट ड्यू डेट हमारी बनती है यहाँ पे नेक्स्ट ड्यू डेट हमारी बनेगी जीएसटीआर 3B के हमने देख लिया 22 तारीख और 24 तारीख हमारी बन के आएगी, राइट। 22 तारीख और 24 तारीख हमारी जीएसटी की ड्यू डेट रहेगी, जहाँ पे टर्नओवर जो है वहाँ पे टर्नओवर जो है वहाँ पे 5 करोड़ से कम है उस केस में। उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद हमारी जीएसटीआर अगर हम बात करें, हमें QRMP स्कीम ऑप्ट करी है, तो हमें जुलाई मंथ का जो टैक्स पेमेंट करनी है, तो हमें 25 अगस्त 2021 तक जो है हमारी हमें उसकी टैक्स पेमेंट करके चलनी पड़ेगी। तो हमारी क्या बन जाएगी, 25 अगस्त 2021 हमारी ड्यू डेट रहेगी, जहाँ पे हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और हमें QRMP जो है हमने ऑप्ट किया हुआ है। इसके बाद बात करें कि इनकम टैक्स में दोबारा आते हैं, तो टीडीएस का चालान कम स्टेटमेंट जो है जुलाई मंथ की जो है हमें 30 अगस्त तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट कौन से केसेस में, यहाँ पे ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग ऑफ चालान एंड स्टेटमेंट 194IA, 194IB और 194M। तो राइट, तो जुलाई मंथ की हमें कब तक करनी है, 30 अगस्त तक जो है हमें अपनी जो है टीडीएस चालान और उसकी स्टेटमेंट जो है हमें फाइल करनी होगी। ड्यू डेट क्या है, 30 अगस्त 2021। इसके बाद हमें विवाद से विश्वास स्कीम का जो बेनिफिट है उसको जो है वहां पे जून मंथ तक का पीरियड फर्दर एक्सटेंड हो गया था, तो वहां पे हमारी जो है 31 अगस्त 2021 जो है हमारी इसकी ड्यू डेट निकल के आती है। तो हमें ध्यान में रखना है इसके रिगार्डिंग जो है सर्कुलर नंबर 12/2021 जो कि 25 जून 2021 को आया था, वहां पे इसके पीरियड को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट। इसके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया था। अगर हम अब नेक्स्ट डेट की बात करें, तो हमारी नेक्स्ट डेट फिर बन के आती है, नेक्स्ट डेट हमारी आती है इनकम टैक्स में ही, हमें जो है फॉर्म 15G15H जो है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है उसकी ड्यू डेट भी 31 अगस्त 2021, ठीक है ना। सेम सर्कुलर नंबर 12/2021 जो कि 25 जुलाई 2021 को आया था, वहां पे उसी सर्कुलर में इसकी भी डेट एक्सटेंड करी गई थी। तो यहाँ पे फॉर्म 15G15H 15 दोनों के लिए फर्स्ट क्वार्टर 21-22 के लिए जो डेट रहेगी हमारी 31 अगस्त 2021 रहेगी। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हम जानते हैं कि हमारे को 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड जो है इसकी जो है कंप्लायंस मैंडेटरी है, हमें जो है इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल जो है अपडेट करनी होगी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमने स्टार्टिंग में कही, जहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमें लेट फी का जो बेनिफिट मिला था वेवर का, वो अगर हमने ये टाइम पीरियड मिस कर दिया, ये अगस्त के महीने में हमें उसका कंप्लायंस नहीं किया, तो हमें नुकसान हो सकता है।
क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमें जो इसका रिड्यूस पेनल्टी अंडर एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट मिला था वो 31 अगस्त 2021 तक ही उसकी वैलिडिटी है। 31 अगस्त 2021 के बाद जो है वो जो है हमारा पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है हमें उसका नुकसान हो सकता है। तो हमें बेनिफिट लेने के लिए जो है हमें क्या करना है, हमें पिछला पीरियड स्टार्टिंग से जब से जीएसटी आया था जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक का जो हमें वेवर मिला था उसके लिए पीरियड क्या स्पेसिफाई किया था, पीरियड दिया गया था 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021। जून जुलाई अगस्त 3 महीने हमें दे गए थे कि पिछली जितनी आपकी रिटर्न्स हैं उसको जो है आप फाइल कर दीजिए, आपको रिड्यूस रेट पे जो है पेनल्टी पे करके जो है लेट फी पे करके जो है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी केस में अभी भी अगर रहती है उस पुरानी रिटर्न रहती है तो उसको अपडेट कर लीजिए। जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक का जो है वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। इसके बाद एमसीए की बात करें तो वहां पे भी जो है ऑल द फॉर्म्स दैट आर टू बी फाइल्ड बिटवीन पीरियड अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के बीच में जो एमसीए के फॉर्म फाइल करने थे, कब से, अप्रैल 21 से लेकर जुलाई 2021 तक के पीरियड में जो फाइल करने थे, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उस पीरियड को जो है 31 2021 तक जो है फाइल करना है। तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक तो एमसी के कंप्लायंस के हिसाब से निकल के आती है, वो हमें ध्यान में रखना है 31 अगस्त 2021। और साथ में मेनली जो हमें ध्यान रखना है वो जो हमारी पिछली स्टार्टिंग से जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक की अगर जो हमारी जीएसटी की रिटर्न रहती है वो हमें जो कंप्लायंस करना है उसकी डेट जो है हमें मेनली ध्यान रखनी है 31 अगस्त 2021। तो ये हमें जो है मेनली हमारी ड्यू डेट जो है इस मंथ में फॉल कर रही है अगस्त 2021 में। आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक कौन कौन सी के आपके केस में कौन कौन सी ड्यू डेट्स बनती हैं, वो आप नोट कर लीजिए और टाइमली उसका कंप्लाई कर लीजिए, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।